हेलो दोस्तों, दैट मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। सियोल की भीड़भाड़ और तंग गलियों में छिपा हुआ एक परिवार, किम परिवार। ये परिवार इतना गरीब है कि बेसमेंट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने को मजबूर है। कीटेक, उसकी पत्नी चूंग सूक, बेटा कीवू और बेटी की जंग, ये सभी अपनी बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। घर इतना छोटा है कि अगर कोई गली में पेशाब कर रहा हो तो उसकी बदबू भी इस घर में घुस आती है। इंटरनेट का भी ठिकाना नहीं। कभी कभी पड़ोसी के वाईफाई से जुड़ने की कोशिश करते हैं और कभी कभी एक दूसरे को कोसते हैं। किम परिवार की यह रूटीन चल ही रही थी कि एक दिन कीवू का दोस्त मिन उससे मिलने आता है। मिन एक अमीर परिवार की बेटी, पार्क परिवार की बेटी दा हये को ट्यूशन पढ़ाता है। मिन एक वक्त के लिए विदेश जा रहा है और वह चाहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कीवू उसकी जगह ट्यूटर का काम संभाले। कीवू, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ समय के लिए चौंकता है, लेकिन मिन उसे समझाता है कि वह कर सकता है। इसके लिए एक नकली डिग्री भी तैयार हो जाती है जो उसकी बहन की जंग तैयार करती है। कीवू खुद को केविन नाम से पेश करता है और पार्क परिवार के आलीशान घर में दाखिल होता है। जैसे ही वह इस बड़े घर में कदम रखता है, वह महसूस करता है कि यह एक ऐसी दुनिया है जो उसकी कल्पना से भी परे है। पार्क परिवार के घर में हर चीज बेमिसाल है। बड़ा बगीचा, हर कोने में लग्जरी। यहाँ उसकी मुलाकात होती है योन क्यो से, जो पार्क परिवार की मासूम और भोली भाली माँ है। योन क्यो को हर किसी पर जल्दी भरोसा हो जाता है कि वो योन क्यो को इस कदर प्रभावित करता है कि वह उसे अपनी बेटी का ट्यूटर रखने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। कि वो अब इस अमीर दुनिया का हिस्सा बन गया है, लेकिन उसकी चालें यहीं नहीं रुकने वाली। कि वो अब सोचता है कि इस घर में अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी लाना चाहिए। पहले की जंग का नंबर आता है। की जंग, जो उसकी बहन है, अब जेसिका बनकर पार्क परिवार में दाखिल होती है। जेसिका, जो अपने आर्ट स्किल्स के कारण दासोंग की आर्ट टीचर बन जाती है, अब इस परिवार का भी हिस्सा है। की जंग का आत्मविश्वास ऐसा है कि योन क्यो उसकी हर बात मान लेती है। की जंग धीरे धीरे योन क्यो को यकीन दिला देती है कि दासोंग को एक मानसिक समस्या है जो सिर्फ वही समझ सकती है। योन क्यो अपने बेटे की चिंता में इस बात को पूरी तरह मान लेती है। अब कीवू और की जंग इस परिवार में स्थायी रूप से दाखिल हो गए हैं। अब बारी है कीटेक और चूंग सूक की। पहले तो कीवू और की जंग मिलकर पार्क परिवार के पुराने ड्राइवर को फंसाते हैं। एक चालाक योजना के तहत वे उसे निकालवा देते हैं। अब कीटेक इस परिवार का ड्राइवर बन जाता है। इसके बाद चूंग सूक को घर की पुरानी नौकरानी मून वांग की जगह पर रखा जाता है। इस तरह अब पूरा किम परिवार पार्क परिवार के घर में नौकरी कर रहा है, लेकिन पार्क परिवार को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनके घर में अब सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि एक और परिवार बस चुका है। सब कुछ बहुत ही आराम से चल रहा था, जब तक कि एक दिन मून ग्वांग अचानक लौट कर आती है। योन क्यो और उनका परिवार उस समय बाहर होता है और घर में केवल किम परिवार होता है। मून ग्वांग घर के अंदर आकर कहती है कि वह कुछ जरूरी सामान लेने आई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मून ग्वांग चुपके से घर के बेसमेंट की ओर जाती है। बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में पार्क परिवार को भी कोई जानकारी नहीं है। मून ग्वांग चूंग सूक को उस दरवाजे के पीछे का राज बताती है। वहाँ उसका पति गी साए पिछले कई सालों से छिपकर रह रहा है। यह सच्चाई किम परिवार को झकझोर देती है। अब किम परिवार को डर है कि अगर पार्क परिवार को इस बात का पता चला तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब मून ग्वांग और उसके पति की सच्चाई जानने के बाद किम परिवार उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मून ग्वांग इसका विरोध करती है। वह धमकी देती है कि अगर किम परिवार ने उसके पति की मदद नहीं की तो वह पार्क परिवार को सब कुछ बता देगी। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। किम परिवार और मून ग्वांग के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष अब केवल अमीर और गरीब के बीच नहीं, बल्कि गरीबों के बीच भी है, जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। इस संघर्ष के बीच पार्क परिवार अचानक घर वापस आ जाता है। किम परिवार के सदस्य जैसे तैसे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसमेंट में बंद मून ग्वांग और उसके पति की स्थिति खराब होती जाती है। अब पार्क परिवार को भी इन बातों की भनक लगने लगती है। गी साए बेसमेंट से भाग निकलता है और पार्क परिवार की पार्टी के बीच घुसकर एक बड़ा हंगामा खड़ा करता है। इस हंगामे में कई लोग घायल हो जाते हैं और इस खून खराबे में पार्क परिवार और किम परिवार दोनों ही उलझ जाते हैं।
अंत में पार्क परिवार के मुखिया मिस्टर पार्क और कीटेक के बीच एक भयावह टकराव होता है। गुस्से में कीटेक मिस्टर पार्क की हत्या कर देता है और भागकर बेसमेंट में छिप जाता है। कीवू को इस सब के बाद अस्पताल में होश आता है। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है, उसका परिवार बर्बाद हो चुका है और उसके पिता अब उसी बेसमेंट में छिपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कीवू अब अपने पिता को बचाने का सपना देखता है। वह सोचता है कि एक दिन वह इतना पैसा कमाएगा कि उस घर को खरीद सकेगा और अपने पिता को बेसमेंट से आज़ाद करवा सकेगा। लेकिन यह सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये कहानी सिर्फ अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष की नहीं है। ये कहानी है उस लालच की जो इंसान को परजीवी बना देता है। एक ऐसा परजीवी जो दूसरों की जिंदगी में घुसकर उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक या अगली फिल्म जिसे आप सुनना चाहते हैं वो कमेंट करें। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्रियजनों को अपने करीब रखें। थैंक यू एंड लव यू।